जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेलन की त्रिज्या को जब n गुना कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितना गुना हो जाता है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में गुना नहीं होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि 360 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 120 से 360 हो गया तो इसको नहीं बोलेंगे कि ये तिगुना हो गया। केवल आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना होता है, यानी आयतन 2 गुना हो जाएगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ही गुना तिगुना चौगुना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा। आपको याद होना चाहिए कि बेलन का आयतन होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह वास्तविक आयतन होता है। इसी फार्मूला पर हम त्रिज्या और ऊंचाई का यूज करके आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि त्रिज्या को n गुना कर दिया जाता है। जब त्रिज्या को n गुना कर दिया जाता है, यानी जब r के जगह पर n r का यूज करेंगे तब यहाँ पे आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए, तो वास्तविक आयतन पाई आर स्क्वायर एच हुआ। अब यहाँ पे जब त्रिज्या को n गुना कर देंगे तो देखिए, तो अब आयतन हो जाएगा v बराबर पाई r के जगह पर n r का यूज करेंगे, क्योंकि त्रिज्या n गुना हुआ है तो n r का स्क्वायर h। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई n का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए, तो n स्क्वायर को हम पहले लिख दे तो n स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, तो यहाँ पे आयतन पाई आर स्क्वायर एच आया था और यहाँ पे आयतन पाई आर स्क्वायर एच आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब त्रिज्या को n गुना कर दिया जाता है तो आयतन n स्क्वायर गुना हो जाता है। इसी तरह अब हम देखेंगे कि जब त्रिज्या को n गुना कर दिया जाता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर हम लिखेंगे 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे त्रिज्या को n गुना करेंगे, यानी r के जगह पे जब n r का यूज करेंगे, यानी त्रिज्या अब हो जाएगा r बराबर एन आर, यानी r के जगह पे अब हम त्रिज्या यूज करेंगे एन आर। तो अब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर 2 पाई r के जगह पर एन आर का यूज करेंगे, h है तो h लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई एन आर एच। अब यहाँ पे n को हम पहले लिख दे, यानी n को पहले हम लिखेंगे तो 2 पाई आर एच प्राप्त हुआ 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे n गुना प्राप्त होगा, क्योंकि जब त्रिज्या को n गुना करेंगे तो हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना प्राप्त होगा। तो आप बोल सकते हैं कि जब त्रिज्या को n गुना कर दिया जाता है तो आयतन n स्क्वायर गुना हो जाता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना हो जाता है। इस क्वेश्चन में दिया है कि जब किसी बेलन की त्रिज्या तिगुना कर दिया जाए तो आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। जैसे हम आप लोग को बताए हैं कि जब बेलन की त्रिज्या को n गुना कर दिया जाता है तो आयतन n स्क्वायर गुना हो जाता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे त्रिज्या को तिगुना किया है तो आयतन n स्क्वायर गुना होता है, यानी जितना गुना त्रिज्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आयतन उतना गुना हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको कि जब त्रिज्या को तिगुना किए हैं तो आयतन 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आयतन 9 गुना हो जाएगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना ही रह जाता है। तो n के जगह पर तिगुना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तिगुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे आयतन होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर के जगह पे अब 3r का यूज करेंगे, क्योंकि त्रिज्या को तिगुना कर दिया है
पहले हम त्रिज्या r यूज किए हैं, तो अब r के जगह पे यानी त्रिज्या बराबर हम यूज करेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3r, क्योंकि त्रिज्या को तिगुना कर दिया गया है। तो यहाँ पे आयतन अब हो जाएगा पाई r के जगह पे 3r का यूज करेंगे, यानी 3r का स्क्वायर इंटू h। अब यहाँ पे देखें तो पाई 3 का स्क्वायर 9 होता है और r का स्क्वायर r स्क्वायर h। अब यहाँ पे 9 को हम पहले लिखेंगे, यानी 9 इंटू पाई r स्क्वायर h। यानी हम बोल सकते हैं कि जब त्रिज्या को तिगुना करते हैं तो आयतन 9 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ पर भी r के जगह पे 3r का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमको नया क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 2 पाई r के जगह पर 3r का यूज करेंगे, यानी 3r इंटू एच लिख दिए, तो 3 दूनी 6, 6 पाई आर एच। तो देखिए तो यहाँ पे 2 पाई आर एच से हमको 6 पाई आर एच प्राप्त हुआ। तो देखिए तो 2 पाई आर एच से 6 पाई आर एच तिगुना है। तो हम बोल सकते हैं कि जब त्रिज्या को तिगुना करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तिगुना ही होता है।